जैसे ही हम ट्रेडिंग करियर चूज़ करते हैं उसके बाद हम स्ट्रेटजी के पीछे भागते रहते हैं, हम स्ट्रेटजी ढूंढते रहते हैं कि जिसकी वजह से हम प्रिडिक्ट कर सकें मार्केट मूवमेंट्स को। और बस वही चीज़ है कि हम स्ट्रेटजी के पीछे भागते हैं, ये स्ट्रेटजी ढूंढते हैं, वो स्ट्रेटजी, इंडिकेटर्स, प्राइस एक्शन, ये वो, क्वांटिटेटिव एनालिसिस, बहुत सारी चीज़ें, मतलब बहुत सारी चीज़ें, और ये होती रहती है। हम ढूंढते ही रहते हैं, ढूंढते ही रहते हैं, ढूंढते ही रहते हैं। लेकिन कोई भी स्ट्रैटेजी चूज़ करने से पहले सबसे पहले देखना ये ज़रूरी है, सबसे पहले सीखना ये ज़रूरी है कि हम जो भी स्ट्रैटेजी को हम चूज़ कर रहे हैं वो स्ट्रैटेजी को कब यूज़ करना है, कब यूज़ नहीं करना है, मतलब व्हेन टू ट्रेड एंड व्हेन नॉट टू ट्रेड। ये बहुत ही ज़रूरी है। जैसे कोई भी काम होता है, अभी न्यूज़पेपर डालना समझो एक फॉर एग्जांपल ने, तो दूध, जो भी अपने डेली में जो भी काम आते हैं, एक टाइम ही है, स्पेसिफिक टाइम। अगर वो टाइम पे अगर वो काम नहीं होता है तो फिर बाकी के दूसरे टाइम में वो काम करने की इंपॉर्टेंस इतनी नहीं है। समझ में आ रही है बात? मतलब सब कामों का एक स्पेसिफिक टाइम और एक पीरियड होता है, एक स्पेसिफिक। ये बहुत ही ज़रूरी है चीज़। ये स्पेसिफिक अभी जो टाइमिंग है ये समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी रीज़न की वजह से 99% ट्रेडर फेल हो जाते हैं। उनको समझ में नहीं आता है व्हेन टू ट्रेड एंड व्हेन नॉट टू ट्रेड। वो क्या करते हैं, व्हेन नॉट टू ट्रेड में हमेशा ट्रेड करते रहते हैं, क्योंकि क्या है, उनका जो भी लॉस हुआ है उनको रिकवर करना है, उनके फैमिली में जो भी एक्सपेक्टेशंस है, जो भी ज़रूरतें हैं वो पूरी करनी है, उनकी खुद की ज़रूरतें। तो इसके लिए ये चीज़ है ना, उनको ड्राइव कराती है कि व्हेन नॉट टू ट्रेड के पीरियड में भी ट्रेड करो, ट्रेड करो, ट्रेड करो। गाइस सच्ची में बोल रहा हूँ कि जितने भी आज तक कैपिटल ब्लो अप हुए हैं, जो भी ट्रेडिंग में फेलियर हुआ है, उसके पीछे का यही कारण है कि वो लोगों ने व्हेन नॉट टू ट्रेड में ट्रेड किया। जब काम करने की ज़रूरत थी ही नहीं, उन लोगों ने उस टाइम पे काम किया। अभी कोरोना के टाइम पे बहुत सारे बिजनेसेस बंद पड़े थे। क्यों बंद पड़े थे? क्योंकि उनकी उस टाइम पे ज़रूरत नहीं थी। और फार्मा इंडस्ट्री, जो अपने रेगुलर यूज़ में जो भी प्रोडक्ट्स हैं, जैसे एफएमसीजी हो गया, ये सारे जिसकी ज़रूरत थी वो चल रहे थे, लेकिन जिसकी ज़रूरत नहीं थी वो उस टाइम पे बंद थे। सिर्फ यही चीज़ नहीं, इस चीज़ को ऐसे समझ सकते हैं कि अभी आप जो ग्रेजुएशन किए हैं तो 10th तक जो भी पढ़ाई की, अभी आप वो बुक्स लेके बैठोगे क्या? नहीं। वापस वो स्टडी करोगे? नहीं। आखिर में चलिए ऐसे भी मान सकते हैं कि जो भी हम काम करते हैं कभी ना कभी तो पढ़ाई काम में आएगी, और कहीं ना कहीं पे अभी भी आ रही है वो पहले की पढ़ाई, लेकिन आज फिर से करोगे क्या? नहीं, क्योंकि उसकी ज़रूरत अभी नहीं है। उसकी ज़रूरत जब थी तभी ही थी, है ना। अगर आज के टाइम पे अगर किसको पढ़ना हुआ, अगर ज़रूरत आती है सामने कि उसको कोई एग्ज़ाम देना है, समझिए गवर्नमेंट का कोई एग्ज़ाम है, नहीं तो उसके कंपनी में कोई है काम है, अभी जैसे ट्रेडिंग के लिए ज़रूरत आती है स्टैटिस्टिक की, तो मैं स्टैटिस्टिक के बुक रिफ़र करता हूँ कभी कभी। मतलब मैंने पहले किए थे, उस टाइम पे ज़रूरत थी इसके लिए। आज मैं करूँगा क्या, है ना। मैं इंग्लिश ग्रामेटिकल का जो भी था मैं आज करूँगा क्या? सेम अलग साइंस का था, जो भी एकदम डिटेलिंग जो भी पढ़ाई थी, मैं आज करूँगा क्या? नहीं, उसकी ज़रूरत नहीं है ना। अगर आपने एक बार खाना खा लिया पेट भर के, तो आप वापस फटाक से लगाओगे क्या दूसरा खाना बनाने के लिए, नहीं तो दूसरे खाने के इंतजाम में? ये ज़रूरी नहीं है ना। ये बात समझ में आ रही है क्या, कि जिस टाइम पे जो ज़रूरत होती है उसी टाइम पे वो काम किया जाता है। अगर ज़रूरत नहीं तो फिर वो टाइम करके कोई फ़ायदा नहीं होता, उससे आउटपुट कुछ नहीं निकलता। हमारी जो अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस होती है वो उस चीज़ को ड्राइव करती है, उस चीज़ को फोर्स करती है कि ट्रेड करो, ट्रेड करो। जो तुम्हारी खाली जगह है, जो पैसों से खाली तुम्हारी जगह हो गई है, उसको भरो। ये चीज़ आपने जो कहीं पे कमिटमेंट किया था, मेरे भी खुद के नहीं तो भी 15 से 20 कमिटमेंट्स फेल गए हैं। मतलब मैं बोलता था नहीं, 15 से 20 से भी ज़्यादा हो सकते हैं, क्योंकि हम एक बार तो कमिट ऐसे कर देते हैं, लेकिन उस कमिटमेंट्स में समझिए वो टाइम फ्रेम बड़ा है कमिटमेंट्स का, लेकिन छोटे टाइम फ्रेम में हम छोटे भी कमिटमेंट्स बहुत सारे करते हैं और वो सारे फेल हो जाते हैं। तो वो पूरा करने की भी आग है ना अपने नीचे लगी होती है, वो आग हमको ड्राइव करती है कि व्हेन नॉट टू ट्रेड, ये कंडीशन में भी ट्रेड करो, है ना गाइस। सबसे पहले ट्रेडिंग करियर में, मैं तो बोलता हूँ ट्रेडिंग करियर में आने से पहले ही अब ये सोच लो कि आपको कब काम करना है, कब काम नहीं करना है ना। फॉर एग्जांपल किराने की दुकान डाल रहे हो, नहीं तो कोई भी रिटेलर शॉप डाल रहे हो, क्या आप उसको 24 घंटा रन करोगे क्या? बताओ यार, है ना। किराने की दुकान डाल रहे हो आप, 12 बजे के बाद उसको रन करोगे क्या? चालू रखोगे? नहीं रखोगे, क्योंकि उसकी जरूरत नहीं है ना। कोई आएगा ही नहीं, मतलब कुछ धंधा ही नहीं होगा ना उस टाइम पे। यही बात कि जिस टाइम पे जो जरूरत है उस टाइम पे ही करो, है ना। ट्रेडिंग करियर में आने से पहले ये समझो कि कब ट्रेडिंग करनी है और कब ट्रेडिंग नहीं करनी, क्योंकि हर टाइम पे अपॉर्चुनिटी नहीं रहती भाई, नहीं रहती। इस चीज को जितना जल्दी से जल्दी समझोगे उतना ही अच्छे से और स्मूथली जाओगे। अब ट्रेडर्स जैसे झाड़ है,
इन झाड़ों में क्या लगता है, पानी हमेशा देना चाहिए? एक बार देने के बाद फिर से कभी देना चाहिए? बढ़ने तो वो कंटिन्यूस बेसिस पे रहते हैं, मतलब हर मिली सेकेंड में उनकी कुछ ना कुछ तो ग्रोथ होती ही रहती है। लेकिन क्या उसके लिए हमको क्या रेगुलर मतलब कंटिन्यूस पानी देना चाहिए? मतलब आज 1 मिनट पे अभी दे दिया, अगले मिनट फिर से दो, अगले मिनट फिर से दो, अगले 5 मिनट में फिर से दो, ये होना चाहिए क्या? नहीं, जिस टाइम पे जो ज़रूरत होती है उसी टाइम पे वो चीज़ करनी चाहिए। नहीं तो वो चीज़ करके ना कोई फ़ायदा नहीं, वो झाड़ भी मर जाएगा। ये एकदम बेस्ट एग्जाम्पल है ना? अगर आप ओवर उसको वाटरिंग करोगे तो वो मर जाएगा। वैसे ही अगर आप ओवर ट्रेडिंग करोगे, जिस टाइम पे जो ज़रूरत नहीं है अगर वो काम करोगे, तो आपका ट्रेडिंग करियर ख़त्म, आप ख़त्म, सब कुछ ख़त्म, एक झटके में।